फिल्म की शुरुआत में हम वांग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी होता है। लेकिन वांग जल्द लीक कर देता है, जिससे वो लड़की वांग से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वांग को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जो कि वांग से इसलिए ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो इंटीमेट होने के दौरान जल्द ही लीक हो जाता है। तब वांग उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हम वांग की मॉम को देखते हैं, जिन्हें एक कॉल के जरिए पता चलता है कि उनके फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसलिए वांग की मॉम वहां जाने के लिए पैकिंग वगैरह करने लगती है। तभी वहां वांग आता है, जिसे उसकी मॉम सब कुछ बताने के बाद बताती है कि वो भी उसके साथ चल रहा है, जिस बात पर वांग वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसके एग्जाम जल्दी होने वाले थे, इसीलिए वो पढ़ाई को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। तब इस बात पर वांग की मॉम उसे अपनी फ्रेंड सुयोन के बारे में बताती है और कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तो मेरी फ्रेंड के घर ही रहोगे। और फिर वो वांग को एक एड्रेस देकर उसे जाकर सुयोन से मिलने के लिए कहती है। इसके बाद वांग सुयोन से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खुला होने की वजह से वो देखता है कि सुयोन न्यूड होकर खुद को एक शीशे में देखी जा रही है। अब ये देखकर वांग से रहा नहीं जाता, इसलिए कुछ देर के लिए वो भी अपनी आंखें सेकने लगता है। हालांकि जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि शायद वो गलती से गलत घर में आ गया, और फिर वो सब कुछ भूल कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसे मनाने के लिए जाता है। लेकिन वहां भी पहुंचकर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है, और यह देखकर वांग वहां से दुखी होकर सीधा घर चला आता है, जहां उसकी मॉम उसे पूछती है कि वो सुयोन के घर गया या नहीं। यहाँ पर वो झूठ बोलता है कि वो गया था, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। और फिर इतना कहने के बाद वो अपनी मॉम से खुद को घर पर अकेला रहने देने के लिए कहता है, मगर उसकी मॉम का मानना था कि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो खुद का और घर का ख्याल रख सके। इसलिए वो वांग से कहती है कि अगर वो सुयोन के साथ नहीं रहेगा तो उसे भी कल उसके साथ चलना पड़ेगा। अब इस बात पर वांग को वहां रहने के लिए राजी होना ही पड़ता है, जिसके बाद अगले दिन हम सुयोन को वांग के घर पर देखते हैं, जो कि वहां उसे लेने के लिए आई होती है। और फिर वांग सुयोन के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जिसके साथ ही उसकी मॉम भी चली जाती है। सुयोन के घर पहुंचकर वांग को पता चलता है कि यहाँ पर उसे सुयोन की भतीजी योंग के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, जो सुनकर वांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन सुयोन उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास लड़की है, जिससे तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वो भी स्कूल गई है, जिसके बाद वो एक पार्टी में जाएगी, इसलिए उससे आने में देर हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वांग सुयोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जहां वो सुयोन को खाना बनाते वक्त बड़े अजीब तरीके से दिखता है। अब रात के समय जब वांग सो रहा होता है, तभी वहां योंग आकर उसके बगल में ही लेट जाती है, क्योंकि वो नशे में थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। उसे वांग देखता है तो पता चलता है कि उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे योंग के बगल में इस तरह सोना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण वो नीचे ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है, जहां उसे अगली सुबह सुयोन जगाती है और उसके यहाँ सोने का कारण जानकर उससे कहती है कि वो ये सब ना सोचा करे, क्योंकि उसने पहले ही उसे बताया था कि योंग काफी बिंदास लड़की है, जिसे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ देर बाद हम योंग को सुयोन और वांग के साथ नाश्ता करते हुए देखते हैं, जिस दौरान योंग वांग से कहती है कि उसने शायद वांग को पहले कहीं देखा है, जिसके जवाब में वांग उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर से बाहर कम ही निकलता है। फिर हम वांग को उसके कमरे में देखते हैं, जहां योंग जानबूझकर एक्सरसाइज करने के बहाने उसके सामने हॉट पॉजेस देती है। इस पर वांग ज्यादा ध्यान नहीं देता, और फिर उसी रात को योंग वांग से बातों ही बातों में बताती है कि उसका हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। और फिर इन सभी बातों को करते हुए वो वांग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर वांग उससे दूर हटकर जमीन पर ही सो जाता है। जिसके बाद हमें आधी रात का समय दिखाया जाता है, जहां हम वांग को देखते हैं, जो कि नीचे सुयोन के कमरे में उसे प्लेजर लेते हुए देखता है।
और उसे ऐसा देखकर वांग से रह नहीं जाता, इसलिए सुयोन से जाकर इंटीमेट होने लगता है। मगर अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह सब वांग का एक सपना था। जैसे जागने के बाद वांग देखता है कि योंग भी जमीन पर उससे चिपक कर सो रही थी, इसीलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। और क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी, इसीलिए वो नीचे जाकर अपने लिए कॉफी बनाता है। तभी उसे वहां पर सुयोन का फोन दिखाई देता है, जिसके वॉलपेपर पर वांग के डैड की जवानी की फोटो लगी होती है। उनकी शक्ल हूबहू वांग से मिलती थी। हालांकि वो इस वक्त काम की वजह से अमेरिका में है और शायद फोन में ही योंग ने ये फोटो देखी थी, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि उसने वांग को कहीं ना कहीं देखा है। यहाँ वांग को लगता है कि शायद उसके डैड और सुयोन का कोई अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। इसके बाद हम वांग को नहाते हुए देखते हैं, जहां योंग जानबूझकर ब्रश करते हुए घुस जाती है और फिर वांग जब उसे बाहर जाने के लिए कहता है तो वो उसे वहां सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वांग किसी तरह से खुद पर काबू करके वहां से बाहर निकल आता है, जिसके पीछे योंग भी निकलती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि उसे पता है कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ वांग खुद को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो उसके साथ वहीं इंटीमेट होता है, जिन्हें ऐसा करता हुआ सुयोन भी देखती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। इन सब के बाद वांग की नजर वहां रखी एक स्केच पर पड़ती है, जो कि वांग के डैड की ही होती है, और उसे देखकर वांग समझ आता है कि उसके डैड और सुयोन का कोई रिश्ता जरूर है। फिर हम तीनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां योंग वांग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करती है, मगर वांग के दिमाग में तो उसके डैड और सुयोन को लेकर बातें चल रही थी, इसलिए वो योंग पर ध्यान नहीं देता और उसकी इस बात से नाराज होकर योंग अंदर कमरे में चली जाती है, जिसके जाते ही वांग से रह नहीं जाता और वो सुयोन से अपने डैड और उनके बीच के रिश्ते के बारे में पूछ ही लेता है, जिस पर सुयोन उसे बताती है कि कुछ साल पहले तक उसके और वांग के डैड के बीच अफेयर रह चुका है, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जानकर कि सुयोन ने अपनी फ्रेंड यानी कि वांग की मॉम के साथ धोखा किया, वांग अपना सामान पैक करने लग जाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो ये सब बातें अपनी मॉम को जरूर बताएगा। उसकी इस बात पर सुयोन उसके सामने हाथ जोड़ती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे, बल्कि वो इसके बदले वांग के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अब यहाँ वांग मौके का फायदा उठाकर सुयोन से उसे इंटीमेट होने के दौरान लंबे समय तक कैसे टिके इसके बारे में सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि इसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड ने वांग से ब्रेकअप किया था और सुयोन भी वांग की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम वांग को सुयोन के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और बीते हुए दिनों के साथ सुयोन वांग को सब कुछ सिखा देती है, जिसके बाद वांग में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए वो सीधा जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहां वो किसी तरह उसे अपनी बातों में उलझाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, जहां सेटिस्फाई होने के बाद वांग और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच रिश्ता अच्छा हो जाता है। वहीं अब कुछ दिन बीतने के बाद जब एक दिन सुयोन और वांग टीवी देख रहे होते हैं, तभी वांग की मॉम का कॉल आता है कि वो कल वापस आ रही है, जिस बात को जानकर वांग को सुयोन से अलग होने का काफी दुख होता है। इसलिए वो दोनों एक आखिरी बार पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। वहीं उसी रात सुयोन वांग के डैड की पेंटिंग को जला देती है, जिसका मतलब कि अब उसने उन्हें पूरी तरह से अपने दिल से निकाल दिया। अब अगली सुबह वांग की मॉम सुयोन से थैंक यू बोलकर उसे अलविदा लेने के बाद वांग के साथ चली जाती है, जिस दौरान वांग सोचता है कि पिछले बीते हुए कुछ दिन उसके लिए किसी सपने की तरह थे, जिनके बारे में वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।